नमस्कार मित्रों, मैं मुस्कान गर्जना न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं धनतेरस का महत्व। दीपोत्सव वाघ बारस से लेकर लाभ पाचम तक मनाया जाता है। भारतीय संस्कृति भी दिव्य उत्सव की है। दीपोत्सव मतलब जीवन की किताब का बारीकी से पढ़ना। भगवान श्री राम ने आसुरी वृत्ति वाले रावण का संहार किया था, लंका पर विजय प्राप्त किया था और सीता जी को मुक्त करवाया था। 14 साल वनवास के बाद श्री राम जब अयोध्या वापस लौटे तब उनके स्वागत के लिए दीपमालाएं बनाई जाती है, जिसे दीपोत्सव कहते हैं। ब्रह्म पुराण में लिखा है कि दीपावली के दिन मध्य रात्रि में लक्ष्मी जी महारानी का रूप धारण करके घूमने निकलते हैं, नैतिक मूल्यों वाले घर में विचरण करते हैं। अच्छे आचार विचार वाले लोगों के घर में लक्ष्मी जी आती है और स्थायी रूप से रहती भी है। अगर लक्ष्मी जी प्रसन्न है तो घर में स्थिरता आती है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी पूजन करने से धन धान्य में इजाफा होता है। दीपावली को मंगल दिन माना जाता है। उसी दिन चौपड़ा पूजन भी होता है। धन पूजा और चौपड़ा पूजन श्रेष्ठ मुहूर्त में किए जाते हैं। पूजा करने वाला पूर्वाभिमुख बैठता है और अपने सामने बाजट पर स्वच्छ आसन रखता है और खाता वही को उस पर रखी जाती है। उसके बाद 3 बार ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः और ओम माधवाय नमः बोलकर आचमन किया जाता है। उसके बाद खाता वही और अन्य व्यापारिक किताबों पर इष्ट देव का नाम लिखा जाता है। उसके बाद श्री सरस्वती नमः लिखकर स्वस्तिक का आलेखन करना होता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी का पूजन करना जरूरी है। बाजट पर लक्ष्मी जी की मूर्ति रखकर उस पर सोने चांदी के गहने, सिक्के, दूध, दही और पंचामृत प्रसाद के तौर पर रखना। मूर्ति के बाएं तेल का दिया और दाएं घी का दिया करना पड़ता है और फूलों की वर्षा की जाती है। उसके बाद महालक्ष्मी स्तोत्र और महालक्ष्मी अष्टकम बोलना जरूरी है। एक थाली में कुमकुम का स्वस्तिक बनाया जाता है और उसी कुमकुम का टीका करते हैं। ये कुमकुम को पूरे साल संभाल कर रखना और अगर आप किसी महत्व या कठिन कार्य के लिए बाहर जा रहे हो तो ये टीका लगाना चाहिए। नमस्तेस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्र गदा हस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये पाठ जितना हो सके उतना करना चाहिए। पूजन के अंत में श्री महालक्ष्मी माता की आरती की जाती है। धार्मिक परंपरा आदि दीपावली महोत्सव समय श्रद्धा विधि भावपूर्वक की जाए तो अवश्य लाभ होता है। धनतेरस के दिन लक्ष्मी जी का आह्वान करने के लिए घर में और बाहर दीपमाला करनी पड़ती है। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपः ज्योति नमोस्तुते। यह मंत्र वैदिक उपचार और श्रद्धा पूर्वक बोलने से शुभ फल मिलता है। धनतेरस वैद्य धनवंतरी का जन्म भी है। समुद्र मंथन के दरमियान कुंभ के साथ भगवान धनवंतरी भी प्रकट हुए थे और देवों ने उनका स्वीकार किया था। प्राचीन काल में गायों की पूजा की जाती थी, लेकिन अब चांदी के सिक्के की पूजा होती है। दीपोत्सव पर्व के लिए अलग अलग कारण माना जाता है। 1. श्री कृष्ण ने नरकासुर राक्षस का वध करके प्रजा को त्रास मुक्त किया था। पृथु भगवान ने पृथ्वी का दोहन करके रस कस निकाल दिया था। 3. समुद्र में से लक्ष्मी जी प्रकट हुए थे। 4. पांडवों का वनवास खत्म हुआ था। 5. श्री राम लंका विजय प्राप्त करके अयोध्या वापस आए थे। दीपोत्सव प्रकाश, रोशनी और उजाले का पर्व है। भगवान का निर्वाण भी इसी दिन हुआ था। हम ऐसी आशा रखते हैं कि जिंदगी का हर हिसाब किताब क्लीन रखें। जिनका जीवन शुद्ध, स्वच्छ, बेदाग वह हमेशा सुख की प्राप्ति करता है। धन्यवाद। हैप्पी धनतेरस।